हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत आपको गुड इवनिंग। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? पेपर लीक इन उत्तराखंड। जेई एई प्रवक्ता भर्ती की परीक्षाओं के भी पेपर लीक। एसटीएफ कर सकती है जल्द बड़े खुलासे। जी हां, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए ये निकल के आ रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक अति गोपन अधिकारी, जिसका अभी चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा, वो पकड़ा गया है एसटीएफ के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसने जेई एई प्रवक्ता भर्ती, इवन पीसीएस जैसी जो परीक्षाएं होती हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उसने इसके भी पेपर जो है वो लीक किए हुए हैं। इसी को लेकर के पूरा एक मूवमेंट देखा जा रहा है इस समय पूरे उत्तराखंड में। यहां पर आपके सामने उस इंसान का नाम लिखा हुआ है, चतुर्वेदी। 4 साल से भर्तियों में खेल कर रहा था। ये कोई मामूली नहीं है, ये अति गोपन विभाग में नियुक्त एक अधिकारी है जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कार्यरत था। एसटीएफ की गिरफ्तारी में आते ही संजीव चतुर्वेदी ने अपने काले कारनामे तोते की तरह उगल दिए। माना जा सकता है ये एक छोटी मछली है और एसटीएफ और भी बड़े बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि केवल जेई एई प्रवक्ता नहीं, बल्कि यूकेपीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में आयोजित होने वाली पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा है, वो भी संदेह के घेरे में आ चुकी है। लेकिन मानने की बात आपके लिए एक और होगी कि उस इस समय के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अड़े हुए हैं उस परीक्षा को करवाने के लिए, जिसके लिए यूकेपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ ले लिया है। और ट्विटर से लेकर के फेसबुक और मीडिया तक में बच्चों का संग्राम देखा जा रहा है। देखिए, ये है वो इंसान। जरा गौर से देखिए, ये मासूम सी शक्ल अंदर अपने भेड़िए को छुपाए हुए है। और ये भेड़िया जो है, ये पूरे आपके बच्चों की नौकरी खाने वाला भेड़िया है। ये उस टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है जो कि हमारे क्या कहते हैं देश में नियोजित होता है। टेररिज्म तो बता करके आता है, लेकिन ऐसे ये उन टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे लोग, देखिए जरा इस इंसान की करतूते। जिस अधिकारी को पेपर की पूरी जिम्मेदारी थी, उसी ने सेंधमारी कर दी। 25 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। बता रहा था संजीव चतुर्वेदी, मोबाइल से पेपर के फोटो खींच खींच करके भेजता था ये इंसान। पूरा सौदा कितने में हुआ, इसकी एसटीएफ जांच कर रही है। हमें एसटीएफ के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन वहां के उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। आप खुद ही सोचिए, अनुभाग अधिकारी अति गोपन विभाग में जो है, क्या वो एक यही इंसान होगा जो इस तरीके की हरकत कर रहा होगा? संदेह का घेरा तो पूरी तरीके से यूपीपीएससी पर मंडरा रहा है। देखिए, पटवारी लेखपाल की अभी भर्ती हुई थी। पेपर के जितने सेट तैयार किए, उनका प्रभारी अधिकारी अति गोपन विभाग में तैयार अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को बनाया गया था। यही बता रहा है कि एसटीएफ के मुताबिक प्रश्न पत्रों के सभी सेट उसी की अभिरक्षा में रखे गए थे। 8 जनवरी को परीक्षा थी। इसके पहले 5 जनवरी को उसने पेपर की फोटो खींचकर अपनी पत्नी ऋतु को उपलब्ध कराया। सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी दोनों इस तरीके के रैकेट में शामिल थे। ऋतु ने राज्यपाल और रुचिकुमार से एडवांस में 25 लाख रुपए लिए और उसको बेच दिया। वाह माता वाह। मानते हैं कि भाई जो महिलाएं होती हैं वो देवी का स्वरूप होती है, माता का स्वरूप होती है। ये तो ऐसी माता है कि जो कि खा जाएगी पूरी तरीके से। एसटीएफ के मुताबिक अभी तक की जांच में सामने आया है, संजीव और ऋतु ने 35 लाख रुपए में पेपर सौदा किया। पता नहीं कब से कर रहे होंगे ये। संजीव कुमार राम कुमार ने 4 लाख से 12 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पेपर बांटे। बेटी के ट्यूशन के चलते चतुर्वेदी की राज्यपाल से हुई थी मुलाकात। अति गोपन, देखिए एक गोपन विभाग होता है, एक अति गोपन होता है। जहां बिल्कुल सीक्रेट होता है, वहां पर जल्दी किसी की पहुंच नहीं होती है। वहां से ये अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात था ये संजीव चतुर्वेदी। इसकी भतीजी हरिद्वार से पॉलिटेक्निक कर रही थी। इसी कॉलेज का लेक्चरर था राजपाल, जो उसे ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान संजीव और राजपाल में बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हो गई। दोनों करीब 5 साल से दोस्त थे, एक दूसरे के घर अक्सर आते थे। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल जी ने यह बताया कि दोस्ती के बाद ही राजपाल ने चतुर्वेदी को इस बारे में इशारा कर दिया था। तो देखिए, इस तरीके से इसने पूरा इस बदरबाट को की है। भरोसे की टूटी दीवार, निष्ठा में आई दरार, घर के भेदी ने भेद डाला, आयोग का तैयार किया कवच।
आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज बोला गया है कि भाई बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, 1 करोड़ का जुर्माना। अरे महाराज, वो तो बिल्कुल सही है सर, हम आपके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं, उत्तराखंड के बच्चों के बारे में भी सोचिए, जो कि यूकेपीएससी को अब देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा 8 से लेके 31 जनवरी के बीच में आयोजित की गई है। क्या मालूम कि इसके भी पेपर बेचे गए हों? क्यों नहीं पूरी तरीके से आप इंक्वायरी कराते हैं, उसके बाद आप इसकी परीक्षा आयोजित करवाइए। तो इसके साथ ही यूकेपीएससी के ऊपर भी ऐसा दाग नहीं लगेगा। बच्चों के मन में तो शंका आ चुकी है कि ये भी पेपर लीक हो चुका है। तो क्यों इतनी हड़बड़ी है इस आयोग को कि इस तरीके के पेपर ये इतनी जल्दी करवा रहा है? कौन सा ऐसा तांडव टूट पड़ेगा उत्तराखंड के ऊपर यदि ये पेपर इस समय नहीं होगा? 5 साल में एक बार तो आप भर्ती परीक्षा लेते हो, और वो भी क्वेश्चन मार्क वाली भर्ती परीक्षा। तो किस प्रकार से उत्तराखंड के वासियों के ऊपर, हमें उत्तराखंड के इस आयोग के ऊपर हमको विश्वास होगा? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो आप कम से कम सम्मान कीजिए, जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। और उत्तराखंड का ये एक भ्रष्टतम आयोग हम इसको कहेंगे, यूकेपीएससी को, जो इस बात में अड़ा हुआ है कि इसको अभी ही पेपर करवाना है। ये देखिए जरा, जहां लिखा है निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्कृष्टता, तीनों का नाम बदल करके रख दो, निष्पक्षता नहीं, पूरी तरीके से पक्षपातता, पारदर्शिता नहीं, गोपन विभाग रख दो इसका पूरा नाम, और उत्कृष्टता नहीं, लिख दो यहां पर जाली आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं, उत्तराखंड लीक सेवा आयोग होना चाहिए, क्योंकि यहां से भर्ती परीक्षा की पेपर लीक हो जाते हैं। ये तो हमारे लिए सदैव सम्मान का पात्र है, इनके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। ये तो ऐसी मोहर है जो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, हमारे प्राण भी चले जाएंगे, लेकिन हम इस मोहर का सम्मान तो हमेशा करेंगे। लेकिन ये जो निष्पक्षता, पारदर्शिता लिखे हुए इतने महान शब्द हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपके अधिकारी इस तरीके के नहीं है कि ये चीज लिखने के लायक भी रहे। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 2018 से भर्तियों में खेल करता चला आ रहा है। 3 अन्य भर्तियों के पेपर भी लीक करने की पुष्टि हो चुकी है। 30 से 50 लाख रुपए प्रति एफसीएफ लिए हैं। तो भैया हो सकता है पीसीएस में भी इसने कोई ना कोई कारनामा जरूर किया हो। इस कमबख्त ने बच्चों का जीवन हराम कर दिया। इस कमबख्त को तो ईश्वर ऐसी सजा देगा कि ये क्या देंगे इंसान, इसको तो ईश्वर भी सजा देगा। ये ऐसा इंसान है, आप सोचिए, जिसने बच्चों की मेहनत पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछली की जो पीसीएस की भर्तियां हुई हैं उस तक में इसने कुछ ना कुछ कारनामे किए हुए हैं। अधिकारी एसटीएफ की गिरफ्तारी में आते ही सारे कारनामे तोते की तरह उगल दिए। पेपर ही लीक नहीं कराया, यह काम तो बीते 4 सालों से करता आ रहा था। जेई, एई, कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं इसकी इस प्रकार के चोरी की भेंट चढ़ गए होंगे। यह है हमारा प्यारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। पीसीएस 2021 का मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसकी परीक्षा जो है वो 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में प्रस्तावित है। लेकिन यह भी शंका के घेरे में है, और ऐसी परीक्षा जो शंका के घेरे में हो, यूकेपीएससी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों की मांग को मानिए और इस परीक्षा को अभी स्थगित कीजिए, और कम से कम इसकी पूरी जांच करवाइए, उसके बाद ट्रांसपेरेंट मैनर में इसकी परीक्षा लीजिए। इसकी हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं सर। उसी प्रकार कुछ और भी दागों पर आया हुआ है। 2018 से अब तक की सभी परीक्षाओं की जांच हो रही है। एसटीएफ इसके लिए आयोग के अधिकारियों का विवरण भी जुटा रही है। ये देखिए, ये एक हमारी बहन है जो कि ट्विटर पे इस समय कैंपेन चल रहा है। मैंने इसकी ट्विटर से बिल्कुल इनकी फोटो निकाली है, और इसमें ये यही कह रही हैं कि 5 साल तो हम लोग तैयारी करते हैं, 1.5 साल से मैं खुद भी तैयारी कर रही थी लगातार, लेकिन इस तरीके की जब हम परीक्षा जा करके देंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसे पेपर को देने का क्या फायदा? ऐसे पेपर को देने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से संदिग्धता के घेर में चल रही है परीक्षा। तो आप सभी से बहुत बहुत मेरा निवेदन है, निष्ठा ही दांव पर लगी है। आप सब लोग क्या कहते हैं इसका विरोध कीजिए, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कहिए कि ऐसे पेपर को टाले, और जो भी पुराने पेपर करवाए गए हैं उन सबको भी टाले, और उनकी भी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। याद रखिएगा, न्याय सबसे बड़ी चीज होती है। इस समय अन्याय का बोलबाला यूकेपीएससी में देखा जा रहा है। इलेक्शन मोड में परीक्षा, पुलिस की मुस्तैदी, आयोग की सजगता के जो दावे किए गए पटवारी लेखपाल परीक्षा ने उसको पूरी तरीके से हवा कर दी है। इसी प्रकार पीसीएस, लोअर पीसीएस, इंजीनियरिंग सर्विस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं बेदाग कराने का अनुभव हो, निष्ठा ही छवि पर दांव पर लग गई है इस समय।
इसीलिए सरकार को भी और आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तो बेरोजगारी, 5 साल में एक बार आप निकालते हो भर्ती परीक्षा, वो भी चोरी वाली भर्ती परीक्षा। कितना पैसा खा गया होगा ये इंसान। इसको तो मृत्यु दंड जैसा सजा देनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये जिस प्रकार टेररिस्ट लोग होते हैं, उसी प्रकार ये घर के अंदर भेदिए, भेड़िए टेररिस्ट है। ये उन टेररिस्ट से ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। वो तो फिर भी बाहर के हो सकते हैं, ये तो हमारे घर का था, इसने तो बच्चों का जीवन खराब कर दिया इस इंसान ने। तो इसीलिए इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से जानकारी दी है। आपको इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हम आपके मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।